नाज़रीन, इस वक्त का बहुत बड़ा हसास मसला मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ इमाम के ताल्लुक से कि इमाम जब गुफ्तगू करता है तो बाज़ इलाकों की मैं कैद लगा रहा हूँ, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाज़ इलाकों में इमाम को ये कहा जाता है कि आपको 6 नंबर के दायरे में रहकर ही बात करना होगी, उससे बाहर आप नहीं जा सकते, उससे बाहर की बात आप नहीं कर सकते हो। यानी जो लोग इस तरह मजबूर करते मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ इमामत में हूँ ऐसा कोई मसला नहीं है। आप जिस उन्वान पे ज़रूरत महसूस कर रहे हो बात कर सकते हो खुलकर। तो लेकिन बाज़ इलाकों में इस तरीके की मुहिम जारी है और इस तरह इमामों को मजबूर किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अलमिया है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पूरी भरी पड़ी है आइली मसाइल से। इसी तरह घरेलू मसाइल में किस तरह ज़िंदगी गुजारना है, सूदी मसाइल क्या है, सूद के मसले क्या है, रिश्वत क्या है, इसी तरह गाने बजाने का मसला क्या है, इर्तिदाद का मसला क्या है, मौसीकी का मसला क्या है, और आजकल जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है बर्थडे मनाने का मसला क्या है। ऐसे अनगिनत मसाइल जिस पर इस वक्त गुफ्तगू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उम्मत को इस पर खबरदार करने की जरूरत है। उसके बजाय हम लोग चंद एक चीजों में लेकर बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि आपको इतनी ही बात करना है, जिसका मतलब ये होता है कि अभी जैसे हालात है, कयामत करीब आती जा रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो दज्जाली तहजीब के सिलसिले में कुछ बताया जाए, इसी तरह उससे किस तरह बचना है वो बताया जाए, कयामत की अलामात कयामत लोगों के सामने पेश की जाए। इसके बजाय हम लोग चंद एक चीज़ों को जो कि हमेशा बयान की जाती है और उम्मत को अक्सर तबके को मालूम ही है कि ये क्या होता है, लेकिन जो दूसरे मसाइल है उनको पसे पुश्त डाल देना, तो ये कहीं ना कहीं कुरान और हदीस के कुछ मसाइल से हट जाना है। और यही वजह है कि आज कई लोग अपने ट्रिक से हटते जा रहे हैं। वजह यह है कि उनके सामने सही हकाइक नहीं आ पा रहे हैं। इमाम का काम यह होता है कि उम्मत को हालात के तनाजुर में रहबरी दे सके, उम्मत को हालात के हिसाब से पैगाम दे सके, किन हालात में किस तरीके से रहना है वो पैगाम दे सके। क्योंकि इमाम जो होता है ये रसूलुल्लाह का नाइब होता है, वारिस होता है, और रसूलुल्लाह ने हदबंदी नहीं की बल्कि जो हालात थे, जैसे हालात थे वैसे सहाबा को पैगाम दिया, सहाबा को दर्स दिया, सहाबा को बताया ये सूद के मसाइल, ये रिश्वत के मसाइल, ये मौसीकी के मसाइल, ये गाने बजाने के मसाइल, इसी तरह रिश्ते इज़्दिवाज के मसाइल, आइली मसाइल और बहुत से मसाइल का जो अल्लाह के रसूल से साबित है उन्होंने बताया है। उन मसाइल को अल्लाह के रसूल ने क्यों बताया, क्यों उम्मत के सामने पेश किया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि उम्मत को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, और आज जब उसकी ज़रूरत है तो बयान करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े अफसोस का मकाम है कि इमाम को हम लोग जकड़ रहे हैं। इमाम को जकड़ा ना जाए, उन्हें आज़ाद रखा जाए। इंशाअल्लाह वो इतने तो होशियार रहते हैं कि वो दुनियावी मामलात में कभी बात नहीं करेंगे, दीन ही के हिसाब से बात करेंगे। दुनियावी बात मिंबर पर बैठकर वो नहीं कर सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बड़े फिक्र की बात है। आप जहां तक इस आवाज़ को पहुंचा सकते हो पहुंचाएं। और बहुत से इलाकों में ये हो रहा है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हूं, ये हो रहा है कि इमाम को 6 नंबर के अंदर महदूद किया जा रहा है। मैं कोई तबलीग का मुखालिफ नहीं, अगर किसी को शक आ रहा हो तो मेरे वीडियोस नीचे देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर कि मैंने तबलीग को साबित करने की भी कोशिश कुरान से की है। तो मैं कोई मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जब दर्द होता है, किसी जगह मार लगता है, चाहे हमारे जिस्म पर लगा हो तो फिर मरहम पट्टी वहां करनी पड़ती है। वक्ती तौर पर दर्द हो या चीर फाड़ करना पड़े अपने ही जिस्म की तो हम करवाते हैं ताकि हम शिफा याब हो जाए। इसलिए हमारे अपनों में जब कोई खराबी आती है तो फिर उसके आगाह कराना, उसके बारे में बोलना, यह हमारा फर्ज मनसबी हुआ करता है, जिसको मैं टूटे फूटे अंदाज में अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।